बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स के थर्ड लेक्चर में आज हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा जानदार एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं और इनका एक दूसरे के साथ किस किस्म का ताल्लुक होता है, इनका रिलेशनशिप किस तरह का होता है। डिपेंडेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन ईच अदर। ऑल लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरनमेंट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। किसी भी माहौल में रहने वाले तमाम जिंदा जानदार अपनी ज़िंदगी की बका के लिए एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं। दे इंटरेक्ट विद ईच अदर टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स सच एज फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर। ये जिंदा जानदार अपनी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ ताल्लुक कायम करते हैं, एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं। ज़िंदगी की कौन सी बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करने के लिए ये एक दूसरे के साथ ताल्लुक कायम करते हैं, जैसे कि खुराक, पनाह और किसी भी किस्म के ख़तरे से बचने के लिए ये एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं, ये एक दूसरे के साथ ताल्लुक कायम करते हैं। फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइवल। मुख्तलिफ जानदारों की ज़िंदगी की बका के लिए या उनकी ज़िंदगी के लिए सबसे बुनियादी और अहम ज़रूरत खुराक है। अदर देन फूड, लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड शेल्टर वेयर दे कैन लिव फ्रीली सेफ फ्रॉम डेंजर। खुराक के बाद दूसरी अहम ज़रूरत वो पनाहगाह है, वो घर है जहाँ पर कोई भी जानदार रहकर अपने आप को दूसरे किसी भी तरह के ख़तरे से बचा सकता हो। ट्रीज़ प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी ऑर्गेनिज्म। दरख्त, ज़्यादातर दरख्त बहुत सारे जानवरों को पनाहगाह के तौर पर सहारा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्वेरल्स एंड आउल्स मेक बरोज इनसाइड ट्रीज़। मिसाल के तौर पर गुलहरियाँ और उल्लू दरख्तों के अंदर अपने बिल बनाकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। डिफरेंट बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन ट्रीज़। मुख्तलिफ किस्म के परिंदे दरख्तों के ऊपर अपने घोंसले बनाते हैं। मैनी ऑर्गेनिज्म कैमोफ्लेज देमसेल्फ इन देयर सराउंडिंग फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर। फॉर एग्जाम्पल माउथ हाइड इन ट्री बाग्स, पैरट्स हाइड इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स एक्सेट्रा। बहुत सारे दूसरे जानवर अपने आप को किसी भी किस्म के ख़तरे से बचाने के लिए अपने रंग को माहौल के रंग में ढाल लेते हैं, कैमोफ्लेज कहते हैं। बिल्कुल जिस तरह गिरगिट अपना रंग बदलता है, बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे जानवरों के रंग इस तरह होते हैं कि वो एक जगह पर मौजूद होते हैं लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहे होते। मिसाल के तौर पर मौत एक कीड़ा है जो कि दरख्तों की छाल के ऊपर रहता है, लेकिन जब वो दरख्त के ऊपर बैठा हुआ होता है तो आपको फौरी तौर पर नज़र नहीं आता। अगर वो हिल नहीं रहा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि दरख्त के ऊपर कोई कीड़ा मौजूद है या कोई जानवर मौजूद है, क्योंकि इसका रंग बिल्कुल दरख्त की छाल की तरह का होता है। इसी तरह हरे रंग के तोते जब दरख्तों के बीच में बैठे हुए हैं तो वो आपको नज़र नहीं आएंगे। दरख्तों के रंग के मुताबिक तोते का रंग रहा है तो ये इसका कैमोफ्लेज है। तो कैमोफ्लेज क्या है? किसी भी जानवर का अपने माहौल के मुताबिक शक्ल या रंग इख्तियार कर लेना। रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, जानवरों के दरमियान कौन कौन से ताल्लुक होते हैं। ऑर्गेनिजम्स इन एन एनवायरनमेंट कैन डेवलप डिफरेंट एसोसिएशन टू सर्वाइव। अपने आप को बचाने के लिए मुख्तलिफ जानवर अपने माहौल में एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ किस्म का ताल्लुक कायम करते हैं। एसोसिएशन, ताल्लुक। सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर। इन ताल्लुकात में से कुछ ताल्लुक को हम नीचे बयान कर रहे हैं। सबसे पहले प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या है? एक जानवर दूसरे को खाता है, ये प्रीडेशन है। इस ताल्लुक में एक जानवर जो दूसरे जानवर को खाता है वो प्रीडेटर है, और जो खाया जाता है यानी जिस जानवर को खाया गया है वो प्रे है। एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन और इंडिविजुअल फीड्स ऑन द अदर इज कॉल्ड प्रीडेशन। एक ऐसा ताल्लुक, दो जानवरों के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक जिसमें एक जानवर दूसरे जानवर को खा जाता है, प्रीडेशन कहलाता है। द एनिमल दैट हंट्स डाउन एन अदर एनिमल इज कॉल्ड प्रीडेटर। वो जानवर जो दूसरे को खा रहा है या दूसरे का शिकार कर रहा है वो प्रीडेटर है। एंड द एनिमल विच इज़ बीइंग हंटेड डाउन इज कॉल्ड प्रीडेटर, प्रे। और वो जानवर जिसको शिकार किया गया है या जिसको खाया गया है वो प्रे कहलाता है। अ लायन फीडिंग ऑन अ ज़ेब्रा एंड अ बेयर कैचिंग एंड ईटिंग अ फिश आर एग्जाम्पल ऑफ प्रीडेशन। एक शेर जो एक ज़ेब्रा को खाता है या एक भालू जो कि मछली को पकड़कर शिकार करके उसको खा रहा है, ये दोनों प्रीडेशन की मिसालें हैं। इन मिसालों में लायन एंड बेयर्स आर प्रीडेटर्स। शेर और भालू दोनों शिकारी के तौर पे काम कर रहे हैं, दोनों शिकारी यानी प्रीडेटर की मिसालें हैं। जबकि हाउएवर ज़ेब्रा एंड फिश आर देयर प्रे। जबकि ज़ेब्रा और मछली दोनों शिकार किए गए जानवर हैं यानी कि प्रे हैं। जानवरों के दरमियान ताल्लुकात की दूसरी किस्म है पैरासाइटिज्म। इस ताल्लुक में एक जानवर दूसरे जानवर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन एक जानवर को फ़ायदा होता है जबकि दूसरे को नुकसान होता है। अनदर टाइप ऑफ फीडिंग एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज बीइंग हार्म्ड इज कॉल्ड पैरासाइटिज्म। खुराक के लिए एक दूसरे के साथ बनने वाले ताल्लुक की दूसरी किस्म है पैरासाइटिज्म। इस किस्म में दो जानवर एक दूसरे के साथ इस तरह ताल्लुक कायम करते हैं कि एक जानवर को फ़ायदा होता है जबकि दूसरे को नुकसान होता है। द ऑर्गेनिज्म हु इज फीडिंग इज कॉल्ड पैरासाइट एंड द ऑर्गेनिज्म ऑन विच पैरासाइट इज फीडिंग इज कॉल्ड अ होस्ट। वो जानवर जो कि
खुराक ले रहा है यानी अपनी ज़िंदगी किसी दूसरे जानवर पे गुजार रहा है, पैरासाइट कहलाएगा। जबकि वो जानवर जिसके ऊपर ये पैरासाइट अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है वो होस्ट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, फ्लीज लिव ऑन बॉडीज ऑफ कैट्स एंड सक्स देयर ब्लड्स। मिसाल के तौर पर पिस्सू, जो कि जूं की तरह का छोटा सा जानवर है, वो बिल्लियों के जिस्म के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और वहाँ से उन बिल्लियों के जिस्म से खून भी चूसते हैं। इन दिस रिलेशनशिप कैट्स आर द होस्ट एंड द फ्लीज आर द पैरासाइट। इस ताल्लुक में बिल्लियाँ होस्ट हैं क्योंकि उनके जिस्म के ऊपर ये पिस्सू छोटे जानवर रह रहे हैं, जबकि जो पिस्सू है या फ्लीज है ये पैरासाइट है। एफिड इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स आल्सो एस्टैब्लिश देयर रिलेशनशिप। इसी तरह एफिड भी छोटे छोटे कीड़े हैं जो कि पौधों के जिस्म के ऊपर रह रहे हैं और इन दोनों के दरमियान भी पैरासाइटिज्म का ही ताल्लुक है। इन देयर रिलेशनशिप एफिड्स फीड ऑन द सेप्स ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट्स आर बीइंग हार्म। इस ताल्लुक में ये जो पैरासाइटिज्म का ताल्लुक है, इसमें जो एफिड, जो इंसेक्ट, जो कीड़े हैं वो पौधों से निकलने वाले रस को चूसते हैं और अपनी खुराक हासिल करते हैं, जबकि पौधे को, क्योंकि इसके रस को ये चुरा रहे हैं, इसके रस को ये खा रहे हैं, तो इसलिए पौधे को नुकसान हो रहा है। म्यूचुअलिज्म, दो जानवरों के दरमियान इस तरह का ताल्लुक जिसमें दोनों ही जानवरों को फ़ायदा हासिल होता हो। A relationship between two organisms in which both are benefited is called mutualism। ये वो ताल्लुक है दो जानवरों के दरमियान, ऐसा ताल्लुक जिसमें दोनों को फ़ायदा हासिल होता हो, दोनों को एक दूसरे के साथ अटैचमेंट की वजह से कोई ना कोई फ़ायदा हासिल हो रहा हो, म्यूचुअलिज्म का ताल्लुक कहलाता है। इट कैन बी ऑब्जर्व अमंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये ताल्लुक जानवरों और पौधों दोनों में ही पाया जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म आर एज फॉलोज। म्यूचुअलिज्म की कुछ मिसालें दर्ज झैल हैं। An association between a fungus and algae is called a lichen। फंगस और एल्गी जब इकट्ठे एक साथ ज़िंदगी गुजारते हैं तो इस ताल्लुक को लाइकन कहते हैं। इन दिस एसोसिएशन द फंगस टेक फूड्स फ्रॉम द एल्गी बिकॉज इट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। इस ताल्लुक में, इस लाइकन के ताल्लुक में फंगस को एल्गी से खुराक हासिल होती है क्योंकि फंगस के अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि वो अपनी खुराक को तैयार कर सके, जबकि इसके बदले में इन रिटर्न इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड शेल्टर टू द डेलिकेट बॉडी ऑफ एल्गी एंड कीप इट सेफ फ्रॉम ड्राइंग आउट। क्योंकि एल्गी एक नाजुक जानवर है, उसकी बॉडी बहुत नाजुक है और ये माहौल की सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो ये एल्गी अपनी ज़िंदगी फंगस की बॉडी के अंदर गुजारती है। इस तरह फंगस को खुराक मिल जाती है जबकि एल्गी को प्रोटेक्शन मिल जाती है। इस तरह का एल्गी और फंगस का ताल्लुक भी म्यूचुअलिज्म की एक मिसाल है। द ऑक्सपीकर, अ काइंड ऑफ बर्ड, लैंड ऑन ज़ेब्रास एंड ईट द टिक्स ऑन देयर बॉडीज़। एक ऑक्सपीकर जो एक छोटा सा परिंदा है जो कि ज़ेब्रा के जिस्म के ऊपर रहता है, इसके ऊपर बैठा रहता है, ये इस ज़ेब्रा के जिस्म के ऊपर मौजूद छोटी छोटी जूहों को, छोटे छोटे कीड़ों को खा लेता है। इन दिस रिलेशनशिप द ऑक्सपीकर गेट फूड्स एंड ज़ेब्रा गेट्स राइड ऑफ पैरासाइट ऑन देम। इस ताल्लुक में ये जो ऑक्सपीकर परिंदा है इसको खुराक मिल जाती है, ये छोटे कीड़ों को खाकर अपनी खुराक हासिल कर रहा है, जबकि ज़ेब्रा को ये जो पैरासाइट थे, ये जो जरासीम थे, इनसे निजात मिल जाती है। सो बोथ आर बेनिफिटेड। इसका मतलब है दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है। हनी बी एंड फ्लावर्स आल्सो शो देयर म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। शहद की मक्खी और फूलों के दरमियान भी म्यूचुअलिज्म का ही ताल्लुक है, दोनों ही इस तरह का ताल्लुक कायम करते हैं कि दोनों को फ़ायदा हो। हनी बीज गैदर नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड फ्लावर गेट्स बेनिफिटेड बिकॉज हनी बी आल्सो ट्रांसफर पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। इस ताल्लुक में क्योंकि शहद की मक्खी फूलों से रस ले रही है, रस चूस रही है, तो उसको खुराक मिल रही है। क्योंकि शहद की मक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है रस चूसने के लिए, तो इसके जिस्म के साथ पोलन लगकर एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंच जाते हैं। इस तरह बदले में फूलों के पोलन से एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस तरह इस ताल्लुक में शहद की मक्खी और फूल दोनों ही फ़ायदा उठा रहे हैं। मुख्तलिफ जिंदा जानदारों के दरमियान कायम होने वाले ताल्लुक की अगली किस्म है कोमेंसालिज्म। एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन गेट बेनिफिट एंड अदर डिराइव्स नाइदर बेनिफिट और नॉर हार्म इज कॉल्ड कोमेंसालिज्म। ये वो ताल्लुक है जिसमें दो जानवर एक दूसरे के साथ इस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं कि एक को तो फ़ायदा हासिल होता है लेकिन दूसरे को ना फ़ायदा मिलता है ना नुकसान मिलता है, यानी उसकी ज़िंदगी पर इस जानवर के साथ रहने से कोई असर नहीं होता। इट यूजली अकर बिटवीन अ लार्जर ऑर्गेनिज्म एंड अ स्मॉलर वन। इस तरह का ताल्लुक अक्सर इस तरह के दो जानवरों में के दरमियान कायम होता है जिसमें एक जानवर तो बहुत बड़ा होता है साइज़ में और दूसरा बहुत छोटा होता है। स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स गेट द बेनिफिट एंड इट इज़ कॉल्ड अ कोमेंसल। छोटा जानवर क्योंकि फ़ायदा उठा रहा होता है, इसको फ़ायदा मिल रहा होता है इस ताल्लुक से, इसलिए इसको कोमेंसल कहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ कोमेंसलिज्म आर गिवन बिलो। कुछ मिसालें कोमेंसलिज्म की मदरजा झैल हैं। Spider build their webs on trees. In this association, the trees provide the habitat to the spider, but in return, the tree is neither benefited nor harmed. मकड़ी दरख्त के ऊपर अपना जाला बनाती है। इस ताल्लुक में, इस मकड़ी और दरख्त के ताल्लुक में, क्योंकि दरख्त मकड़ी को एक मस्कन दे रहा है, अपने घर के लिए जगह दे रहा है, जबकि बदले में दरख्त को इस मकड़ी के यहाँ पर रहने से ना कोई फ़ायदा हासिल होगा ना ही कोई नुकसान हासिल होगा। Another example is of a suckerfish named remora. एक और मिसाल एक चूसने वाली मछली रिमोरा की है।
दिस फिश रिमेन्स अटैच टू अ शार्क। ये जो छोटी सी मछली रिमोरा है ये बड़ी मछली शार्क के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारती है। इट गेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रीडेटर एंड आल्सो फीड्स ऑन रिमेन्स ऑफ शार्क्स फूड। इस शार्क मछली के साथ रहने से इस मछली को न सिर्फ हिफाजत मिलती है बल्कि जो खाना ये शार्क मछली खाती है उसके बचे हुए ज़रा जो पानी में बहते हैं उनको ये छोटी मछलियाँ खाकर अपनी खुराक भी हासिल करती हैं। इन दिस एसोसिएशन अ शार्क इज़ नाइदर बेनिफिटेड नॉट हार्म। इस ताल्लुक में एक शार्क मछली को ना तो कोई फ़ायदा हासिल होता है ना ही कोई नुकसान होता है, लेकिन ये जो छोटी मछली रिमोरा है इसको खुराक में मिल जाती है और बड़ी दूसरी मछलियों से हिफाजत भी मिल जाती है। अमेज़ॉन्स बटरफ्लाई ड्रिंक्स टर्टल टेयर्स। अमेज़ॉन की तितलियाँ कछुओं के आंसू पीती हैं। ड्रिंकिंग टर्टल्स टेयर्स प्रोवाइड बटरफ्लाइज विद मच नीडेड सोडियम विच इज़ अदरवाइज मिसिंग फ्रॉम देयर डाइट। कछुओं के आंसू पीने से इन तितलियों को ज़्यादा मिकदार में सोडियम मिल जाता है। अगर ये इन आंसुओं को ना पिएं तो इनके जिस्म से सोडियम की कमी हो जाएगी इनकी खुराक में, क्योंकि ये सोडियम वैसे मौजूद नहीं होता। तो इस तरह आंसू पीने से, कछुओं के आंसू पीने से इनको सोडियम मिल जाता है। तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com पर विज़िट करें। किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में डिमांड लिखकर मैसेज करें।